ये कौन है? पाताल की देवी है, माँ भुवनेश्वरी नाम है। ये आपको दिख रही, मुख खोला है और ये जीभ लटकाई है। ये पूरी डेकोरेशन हाथी की है, तक है हाथी का। ये उसकी सूंड है। ये हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका पुराण में जिक्र है इस हाथी के 1000 पैर थे। बैठ जाओ और अंदर को देखो। अब आप देखो, ये कल की वृक्ष है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वो जगह है पाताल भुवनेश्वर, जिसमें हम नीचे अभी गए थे और उसके बाद बाहर आने के बाद हमने आपको ये बता पा रहे हैं। इसमें लगभग 90 फीट हम नीचे गए थे और 170 मीटर की ये गुफा है। और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा हमें लगभग रेंगते हुए हम अंदर गए थे। और उसके बाद अंदर भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण भगवान, अनेक 33 कोटि देवी देवता, उनका दर्शन हमें हुआ। ऐरावत हाथी के दर्शन हमें हुए। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस करते हैं। नीचे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है और हवा वहां से क्रॉस होने का कोई साधन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रबंध है, रोशनी नीचे पूरी की गई है। पहले समय में कभी दिक्कत होती थी, पर अभी यहाँ पे क्योंकि आधुनिकता के आधार पर यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम हो गया है। चेन साइड में लगाई गई है, पत्थरों पर बैठ बैठ के नीचे जाता है। यही रास्ता नीचे जाता है और इसी रास्ते से ऊपर आना होता है। जब नीचे से कोई ऊपर आता है तो बेल बजा देते हैं ताकि कोई ऊपर से ना उस समय में आए। और एक बार में नीचे जाने का समय कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, आराम से नीचे जाते हैं। तो आप यहाँ पे आए, यहाँ के दर्शन करें और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी क्या हुआ, बंद हो गया? पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने हमारे को पूरी जानकारी दी। बच्चे भी धन्यवाद दो पंडित जी को। हाँ, बहुत आपने अच्छे से बताया। मतलब हम खुद जाते तो मैं नहीं चलता पता। फिर आइए सर, बिल्कुल, औरों को भी लाइए। हाँ, धन्यवाद। तो गाइस, अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। हम सभी काफी थक चुके हैं। मंदिर अंदर से काफी अच्छा और एकदम मैजिकल और मिस्टिकल उसका एक्सपीरियंस। आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आप पंडित जी की सहायता से उनके साथ जाएं, वो आपको जानकारी देंगे। क्योंकि अगर आप अकेले आ पाएंगे तो आप यहाँ पे ना सारी जानकारी ले नहीं पाएंगे, तो आप पंडित जी के साथ आएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय एक दर्शन थे हमारे लिए, जहां पर परिवार के साथ आना एक अपने आप में ही अलग और सुखद अनुभव है। क्योंकि ये एक एडवेंचर टाइप जगह है जहाँ पे मोस्टली जो होता है आदमी आना चाहता है, मतलब बच्चों के साथ तो नहीं आ पाता, पर फिर भी हमें यहाँ पे हम आए, हमें इतना भगवान की कृपा रही हम पे कि हम नीचे तक जा पाए। और पंडित जी हमारे साथ गए, स्वयं उन्होंने हमें यहाँ पे सारा कुछ बताया, जो बहुत ही अकल्पनीय था हमारे लिए। क्योंकि इतनी अद्भुत जगह है जिसके विषय में ऊपर से देख के तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि अंदर इतना एक भगवान की इतनी माया रूपी संसार नीचे समाया हुआ है। इतना पाताल लोक जो है, सही किसी ने नाम रखा है इसका, पाताल भुवनेश्वर। नीचे जाके सच में अनुभव होता है जैसे हम पाताल में पहुंचे। तो गाइस, जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। ये रास्ता करीब 200 मीटर तक का है। आप आराम से इसको 5-7 मिनट में कवर कर सकते हैं। हम अब क्योंकि दर्शन हमने कर लिए, हम जाके कुछ भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर हम जागेश्वर के लिए निकलेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए।
तो दोस्तों ये जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का जो है गेस्ट हाउस है, जैसे कि आप जगह जगह उत्तराखंड में होते हैं, तो ये सरकारी गेस्ट हाउस है कुमाऊं मंडल विकास निगम का पाताल भुवनेश्वर। तो यहाँ रूम की व्यवस्था भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ भी आके रुक सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोग निकल गए अपनी अगली मंजिल जागेश्वर धाम के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर दूरी पर स्थित था और नैनीताल से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर पड़ जाती है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सोचा था कि आगे कोई हिल साइड में कोई अच्छी जगह आएगी तो वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, बट ऐसी जगह बहुत देर तक नहीं आएगी यह अंदाजा हमें नहीं था। वेल तो दोस्तों यहाँ से अभी जागेश्वर धाम हमारा जो है 70 किलोमीटर दूर रह गया है। 70 किलोमीटर दूर रह गया है। थोड़ी आज गर्मी ज्यादा तो जर्नी थोड़ी थकाने वाली लग रही है, पर बच्चे सो गए हैं। आज सुबह से नाश्ता वगैरह इतना कुछ खास किया नहीं है। हम भी सोच रहे हैं जितना रास्ता खिंच जाए उतना बढ़िया है। नया पैसेंजर आ रहा है। अच्छा तो भाई अब थोड़ी देर रुके यहाँ पे, अब थोड़ी पैसेंजरों की अदला बदली हो रही है। ये सबसे जो जूनियर बंदा हमारा है वापसी। ओ माय गॉड हीरो। दोस्तों अब जो है जागेश्वर धाम यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर रह गया है। धूप तेज हो चुकी है, गर्मी लग रही है, सभी टी शर्ट्स में आ चुके हैं, देख लीजिए। कल तक सब जो जैकेट में घूम रहे थे। तो ये है जी फेमस मैगी पॉइंट कांडानोला। वेल तो दोस्तों अभी जो है हम पहुंचे कांडानोला। यहाँ से जागेश्वर धाम लगभग अभी 30 किलोमीटर रह रहा है, 1 घंटे जर्नी रह रही है। और यही एक पॉइंट अब बड़ी देर से एक ये पॉइंट आया है, ये देख सकते हैं। मतलब बहुत पूरी जर्नी के बाद अब सिर्फ एक यही पॉइंट आया है जहाँ पे कुछ मैगी पॉइंट पर कुछ खाने का मिला है। अभी तक की जर्नी में एक भी जगह हमें कोई ऐसा नहीं मिला जहाँ पे ठीक से कोई पॉइंट हो खाने वाने का। A few moments later. तो एक छोटा सा गांव आया जी दानिया अल्मोड़ा। तो बहुत टाइम बाद, अब बहुत पूरी जर्नी के दौरान सिर्फ यहीं पे आया जहाँ 2 ढाबे मिले। तो यहीं पे थोड़ा सा कुछ फूड वगैरह खाते हैं बच्चों के साथ। तो दोस्तों सुबह लगभग 11:30 बजे हम पाताल भुवनेश्वर से चले थे, जो लगभग नॉन स्टॉप जर्नी रही है। अगर बीच में 2 जगह को हम हटा दें जहाँ पे बच्चों ने थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह हुआ था, उसके अलावा हम कंटिन्यू चले। रास्ता थोड़ा थकान वाला था और थोड़ा बीच में खराब भी था रास्ता, जिस वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। बीच में हम कहीं खाना वगैरह खाने के लिए कोई ढाबा वगैरह कुछ नहीं आया। अब ये जगह आई है दनिया करके जगह है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और यहाँ पे हमने ये स्वागत रेस्टोरेंट है जिसमें हमने खाना खाया है। खाने का स्वाद काफ़ी अच्छा था और वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप कभी इस रास्ते से जाते हैं तो आपको भी, मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर मॉर्निंग में आप वहाँ से निकलते हैं तो ये एक बीच का जगह आएगी जहाँ पे आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट होगा, जहाँ पे आपको अच्छी खाने की सुविधा प्रदान हो सकेगी। तो इस जगह को नोट कर लीजिए। और बात करें जागेश्वर की तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर रह गया है। तो अभी 4 बजे का समय हुआ है और लगभग 4:45-5 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लगभग 5 बजे यहाँ जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे होटल में हम रुके हैं, भारत रेजिडेंसी के नाम से ये होटल है। और हमने यहाँ पे अपने 3 रूम बुक करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से 2 ही रूम यहाँ पे हमारे मिल पाए हमें। तो हम उस पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दैट्स डिफरेंट पार्ट। बट जगह बहुत सुंदर है। होटल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं छोटी सी पहाड़ी नदी बह रही है। नीचे एक अभी फिलहाल एक घोड़ा भी है वहाँ पे जो घास चल रहा है। बट सुंदर नज़ारा है। ऊपर जंगल की वो लुक आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ हैं, उनके देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं।
तो दोस्तों परसों जो ट्रैक पे गए थे, आज जो पाताल भुवनेश्वर की यात्रा करी, थोड़ा थकान तो लग रही है, सुबह से सफ़र में भी हैं। बट हाँ, ये आपको होटल दिखाना चाहेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये 3 रूम्स हमने यहाँ पे बुक करे थे। तो टेरेस व्यू था, यहाँ से पीछे की तरफ नदी बह रही है, पहाड़ है, देवदार के पेड़ हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने गलती से जो हमारे रूम्स की जो एंट्री डेट थी वो इन्होंने नेक्स्ट मंथ की डाल दी। बट कोई बात नहीं, इट्स अ ह्यूमन एरर। हमें यहाँ पे 2 इन्होंने रूम्स दिए हैं जो नीचे हैं इसके, और थोड़े स्पेशियस है, उसमें हम नीचे मैट्रेस वगैरह लगा लेंगे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बाजार में निकल जाते हैं तथा साथ ही शाम की चाय का वक्त भी हो गया था और होटल में किचन की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग जो है बाजार में शाम की चाय भी लेना चाहते थे। अभी आप आसपास देख सकते हैं, सड़क के दोनों ओर जो है गेस्ट हाउसेस एंड लॉजेस बने हुए हैं जहाँ रूम की सुविधा उपलब्ध है। आपको यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के रूम तो आपको नहीं मिलेंगे, हाँ, पर बजट में आपको बजट फ्रेंडली रूम मिल जाएंगे जो कि आपकी मेन जरूरत होती है ऐसी जगहों पर। तो देख सकते हैं गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी रहती हैं, पार्किंग की स्पेस होटल्स में नहीं है, तो वीकेंड पर यहाँ जाम लग जाता है। बाकी बात करें जागेश्वर धाम की, तो यह उत्तराखंड के प्रमुख देव स्थलों में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह 125 मंदिरों का समूह है जिसमें 4-5 मंदिर प्रमुख हैं। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है और अल्मोड़ा से लगभग ये 38 किलोमीटर, नैनीताल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नैनीताल से बहुत सारे लोग यहाँ पर डे ट्रिप भी करते हैं। यहाँ के सारे मंदिर केदारनाथ शैली में निर्मित हैं तथा बड़े बड़े पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं। आज गुड फ्राइडे का दिन होने के कारण इस समय यहाँ पर 3 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड बन गया था, जिसके कारण यहाँ काफी भीड़ थी और काफी रश था। कुछ समय पहले तो पूरा रोड ही ब्लॉक पड़ा था, आने जाने का रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। तो भीड़ देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह फ्रेश होकर नहा धोकर अपने भगवान शिव के दर्शन करेंगे। और यहाँ कोई आसपास बड़ी मार्केट नहीं है, बट हाँ छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ छोटे मोटे गिफ्ट आइटम्स, खिलौने, मंदिर, मूर्तियाँ, छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ इत्यादि अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद हमने वापस होटल जाने का निर्णय नहीं किया, सोचा कि यहीं से अपना डिनर करते हैं और फिर अपना वापस होटल में जाएंगे और रेस्ट करेंगे ताकि कल के लिए हम अपनी जर्नी के लिए रेडी हो सकें। तो दोस्तों अभी डिनर वगैरह हम करके आए हैं। बाकी आज हाल यहाँ पे बहुत ख़राब है, रहने के लिए जगह बहुत कम है और आज तीर्थयात्री यहाँ पे ज़्यादा हैं, जिस वजह से लोग यहाँ पे कमरों के लिए भटकते घूम रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी है जो 3 में से फिर भी हमें 2 कमरे मिल गए, अदरवाइज़ हम अभी मार्केट में देख रहे थे तो एक कमरे के अंदर 6-8 लोग घुसने के लिए तैयार थे। तो इन्वेंट्री कम है, तो आप भी अगर आएँ तो अपना अकॉर्डिंगली प्लान करके आएँ और उसी अकॉर्डिंगली अपनी जगह का इंतज़ाम भी करके रखें। इंटरनेट यहाँ पे सुविधा बहुत कम है ही नहीं। हम जहाँ पे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं आ रहे, सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है। आज की यात्रा में हम गए थे आगे की तरफ दर्शन करने के, लेकिन मंदिर में बहुत भीड़ थी तो हम आज नहीं गए दर्शन के लिए। कल मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के जाएंगे और सुबह ही वहाँ पे फिर दर्शन करके हम अपनी आगे की यात्रा सुबह कल जल्दी आरंभ करेंगे ताकि हम भीमताल बच्चों को लेकर समय से पहुँच पाए। अगर रास्ते में समय रहा तो कैंची धाम के दर्शन आपको कराते हुए चलेंगे।